क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। GS न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, दिल्ली हिंदी अकादमी का नया उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? आपके ऑप्शन है A स्वानंद किरकिरे, B आनंद किरकिरे, C सीफा किरकिरे या D स्वानंदा किरकिरे। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। भागलपुर पुलिस कप्तान ने लोगों से जाम की समस्या से निजात दिलाने को लेकर सहयोग करने की अपील। इन दिनों भागलपुर पुलिस जाम की समस्या से निजात दिलाई जाने को लेकर सख्त कदम उठा रही है और सड़क किनारे नो पार्किंग जोन और बेतरतीब तरीके से लगाए गए वाहनों को अभियान चलाकर जब्त करते हुए जुर्माना वसूल रही है। जाम की समस्या से निजात दिलाने को लेकर भागलपुर के सीनियर SP निताशा गुड़िया की पहल पर पुलिस मुख्यालय ने भागलपुर को 2 रिकवरी बैंक दिया था, जिसके बाद सीनियर SP ने इसे यातायात पुलिस को सुपुर्द कर दिया था। भागलपुर के पुलिस कप्तान निताशा गुड़िया ने जाम की समस्या से परेशान लोगों से अपील करते हुए कहा है कि वे अपना वाहन पार्किंग जोन में ही लगाएं, क्योंकि बेतरतीब तरीके से लगाए गए वाहनों के कारण जाम की समस्या से लोग परेशान रहते हैं। साथ ही सीनियर SP ने लोगों से कोरोना संक्रमण को देखते हुए बेवजह घर से नहीं निकलने की बात भी कही। भागलपुर वासियों से मेरा निवेदन रहेगा कि कोरोना का संकट अभी भी टला नहीं है। अति आवश्यक कार्यों को लेकर ही घर से बाहर निकले और जब भी घर से बाहर निकले तो मास्क का उपयोग ज़रूर करें। साथ ही साथ नगर में चूँकि अत्यधिक वाहन होने की वजह से जाम की समस्या भी उत्पन्न होती है, इसीलिए वे कोशिश करें कि अपने वाहनों को जो उचित पार्किंग है वहीं पे लगा करके अपने कार्यों का निष्पादन करें, ताकि आम जनता जो बाकी सड़क का उपयोग करती है उनको भी ट्रैफिक की समस्या से निजात मिल सके। धन्यवाद। GS न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653 स्कॉर्पियो सवार 4 गांजा तस्कर व एक कारोबारी गिरफ्तार। तस्करों की निशानदेही पर चंपानगर से कारोबारी धराया। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र के दोगच्छी मोड़ के पास जिला पुलिस ने वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा था। इस दौरान पुलिस को देखकर मुंगेर की ओर जा रही सफेद रंग की स्कॉर्पियो से उतरकर ड्राइवर ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस टीम ने ड्राइवर सहित स्कॉर्पियो सवार कुल 4 लोगों को खदेड़कर पकड़ लिया। सूचना पर नाथनगर पुलिस भी मौके पर पहुंची। वाहन की जांच में काले रंग के बैग से 1 किलो गांजा बरामद किया गया। चारों से पूछताछ में उन लोगों ने चंपानगर इलाके से गांजा खरीदकर मुंगेर के बरियारपुर जाने की बात बताई। तस्करों की निशानदेही पर पुलिस ने चंपानगर इलाके में गांजा कारोबारी को घर से पकड़कर थाने लाया। कारोबारी के घर से पुलिस ने कुल 1,58,000 रुपए जब्त किए। वाहन सवारों के पास से 3 एंड्रॉइड मोबाइल सहित 4 मोबाइल जब्त किए गए। गिरफ्तार चारों तस्कर की पहचान बरियारपुर निवासी पिंटू यादव, सिंटू यादव, रोशन कुमार, राजा कुमार के रूप में हुई। वहीं चंपानगर इलाके से गिरफ्तार गांजा कारोबारी निरंजन यादव बताया जा रहा है। सिविल सर्जन कार्यालय में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। पूरे सदर अस्पताल परिसर में अफरा तफरी का माहौल। भागलपुर के सदर अस्पताल परिसर में उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब सिविल सर्जन के कार्यालय में अचानक आग लग गई। दरअसल बिजली के जर्जर तार के टूटकर गिरने के कारण सिविल सर्जन के कार्यालय में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे पूरे अस्पताल परिसर में भगदड़ की स्थिति बन गई। मौके पर मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों की सूझबूझ के कारण अग्निशमन यंत्र का प्रयोग कर आग पर काबू पा लिया गया। बताते चले कि सदर अस्पताल परिसर में हमेशा सैकड़ों लोग मौजूद रहते हैं और थोड़ी सी चूक काफी जानलेवा साबित हो सकती है। लॉकडाउन और कोरोना के काल में आप परेशान क्यों? कोविड के सुरक्षा कवच के साथ आपके घर तक खाना डिलीवरी के लिए तैयार हैं
नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। घर पर मंगवाकर खाएं सुंदरम का खाना। अभी कॉल करें 8969339666। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। 10 जुलाई को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, तैयारियां पूरी। अदालतों में दीवानी और फौजदारी मामलों के साथ विभिन्न विभागों के मामलों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को कम करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा पूरे देश में 10 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। भागलपुर विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव रूपा कुमारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि कल यानी 10 जुलाई को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर पर्व के माहौल में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। पूरे देश में फौजदारी, दीवानी और सुलहनीय मामलों जैसे बैंक, टेलीफोन, बिजली पानी की समस्याओं को ऑन द स्पॉट निष्पादित किए जाने को लेकर व्यवस्था की गई है। सभी विभागों के अधिकारी और संबंधित पदाधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान मौजूद रहेंगे। दक्षिणेश्वरी काली मंदिर में माता का महाश्रृंगार, ज्योत और महाआरती का आयोजन। भक्ति भाव में डूबे नवगछिया वासी भक्त। नवगछिया बाजार स्थित श्री श्री 1008 दक्षिणेश्वरी काली माता मंदिर में शुक्रवार की शाम बड़े धूमधाम और भक्तिभाव से मैया का महाश्रृंगार और महाज्योत का आयोजन हुआ। इसमें पूरे बाजार के विभिन्न वर्ग और समाज के करीब 250 धर्मावलंबियों ने शामिल होकर माता का आशीर्वाद एवं प्रसाद लिया। अवसर था नवगछिया बाजार निवासी राजेंद्र प्रसाद भगत और प्रभावती देवी की शादी की 51वीं सालगिरह का। इस अवसर पर मां काली की कृपा से भगत दंपति के सुपुत्रों शिवशंकर भगत उर्फ बबलू और गौरीशंकर भगत उर्फ लालू की ओर से आयोजन कराया गया था। पंडित राम जी ने विधि पूर्वक सारा अनुष्ठान संपन्न कराया। स्थानीय म्यूजिकल ग्रुप की ओर से कलाकारों ने माता के सुंदर सुंदर भजनों से कार्यक्रम में भक्ति रस खोल दिया। नगरह के दिलीप ने सुंदर सुंदर भजन गाए। ढोलक पर चंदन, ऑर्गन पर अभिषेक और पैड पर भोलू ने साथ दिया। मौके पर सभी आगंतुक भक्त महाश्रृंगार, ज्योत और महाआरती में शामिल हुए और माता का आशीर्वाद लिया। नवगछिया के एमएएम कॉलेज में शिक्षकों की मांग को लेकर छात्र संघ ने दिया प्राचार्य और कुलपति को आवेदन। नवगछिया के मदन अहिल्या महिला महाविद्यालय में छात्र संघ मदन अहिल्या महिला महाविद्यालय नवगछिया के द्वारा महाविद्यालय की प्राचार्य व तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति को लिखित आवेदन दिया है। छात्र संघ के सचिव आकांक्षा चौधरी के नेतृत्व में एक टीम के द्वारा कॉलेज के प्राचार्य से मुलाकात कर उन्हें लिखित आवेदन दिया। मिले जिसमें से कि हम लोग 2 साल से छात्र संघ में हैं। हम लोगों ने 2 साल से कितनी बार आवेदन दिया कॉलेज में भी कि हमारे कॉलेज में शिक्षकों की कमी है और ख़ास करके गणित के शिक्षक में, जहाँ यहाँ पे 3 शिक्षक का जगह है लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही शिक्षक है, जिस वजह से हम लोगों का पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाता है। तो हम लोग यहाँ से मैम ने कई बार विश्वविद्यालय में भी लिख कर दिया कि आप यहाँ टीचर भेजा जाए, लेकिन उन लोगों ने कोई सुनवाई नहीं की। जैसा कि हम लोग ने पिछले दिन 2-3 दिन पहले हम लोगों ने विश्वविद्यालय में भी लिखकर बताया कि हमारे कॉलेज में शिक्षकों की कमी है, आप कृपया वहाँ भेजें। तो उन्होंने कहा कि आप प्रिंसिपल को बोलिए कि यहाँ लिख कर दें कि उस वहाँ जगह है तो यहाँ से शिक्षक भेजा जाएगा। तो हम आप लोगों के माध्यम से मैम को भी और वहाँ बैठे VC मैम सबको भी बताना चाहते हैं कि कृपया यथाशीघ्र हमारे कॉलेज में शिक्षकों को भेजा जाए, जिससे हम सभी छात्राओं की पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके। कब से शिक्षकों की कमी खल रही है यहाँ तो शुरू से ही 2 टीचर थे, एक कलाधर सर जिन्हें की GV कॉलेज में भेज दिया गया और वहाँ भी जो शिक्षक हैं उन्हें भी दूसरी जगह भेज दिया गया। शिक्षकों की कमी है, यहाँ कमी होते हुए भी यहाँ के शिक्षकों को दूसरी जगह भेजा जा रहा है। अभी यहाँ पे कितने शिक्षक कार्यरत हैं? एक ही है, गणित में एक ही है। और विषयों में कितने शिक्षक हैं? जैसे फिजिक्स में 3 हो गए और केमिस्ट्री में तो है ही नहीं टीचर, जो थे बिंदेश्वरी सर उन्हें भी वो भी रिटायर कर चुके हैं, केमिस्ट्री में तो है ही नहीं। वहीं मौके पर आकांक्षा चौधरी ने कहा कि वर्तमान में कॉलेज में गणित विषय में मात्र एक ही शिक्षक है, जिससे गणित विषय की पढ़ाई में छात्राओं को काफी दिक्कत होती है।
जबकि काफी बड़ी संख्या में छात्राएं कॉलेज में नामांकन लेती हैं। लोग कॉलेज में शिक्षक को लेके यहाँ पे आए हुए हैं। शिक्षक की कमी इतनी हो गई है कि हम लोग की कोर्स कभी पूरा ही नहीं हो पा रहा है। 2 पेपर हम लोग यहाँ पढ़ते हैं तो 2 पेपर बाहर पढ़ना पड़ता है। इस तरह से हम लोग थोड़ी आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम लोग का रिजल्ट ख़राब हो जाता है इस भरोसे रहते बाहर पढ़ने के भरोसे, उतना हर स्टूडेंट की स्थिति एक ऐसी नहीं होती है कि वो बाहर जाके पढ़ सके। हम लोग जो इस कॉलेज से आज बाहर निकल के कहीं और भी पढ़ने जाते हैं तो वहाँ हम लोग का फीस ज़्यादा, मतलब अमाउंट ज़्यादा हो जाता है, तो उस अनुसार हम लोग उतना पैसा देने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। मौके पर छात्र संघ की अंजलि कुमारी ने कहा कि कॉलेज में विषयवार शिक्षक नहीं रहने पर ही छात्राएं बाहर जाकर कोचिंग ट्यूशन पढ़ती हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण यहाँ की छात्राओं के परिवार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती, फिर भी उन्हें पढ़ाई में मोटी रकम खर्च करना पड़ता है। उन्होंने विद्यालय के प्राचार्य और विश्वविद्यालय के कुलपति से लिखित आवेदन देकर शिक्षक की कमी को पूरा करने का अविलंब मांग की है। वहीं पूछे जाने पर नवगछिया मदन अहिल्या महिला महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर कुमारी सुदामा यादव ने कहा कि छात्र संघ के द्वारा मांग की गई है। इस बाबत भी विश्वविद्यालय को लिखा जा रहा है। विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें 5 अतिथि शिक्षक मिले हैं। गणित विषय को भी ध्यान में रखकर लिखा जा रहा है। वहीं मौके पर छात्र संघ के कई छात्राएं उपस्थित थे। युवा जदयू ने नवगछिया बीडीओ को अंग वस्त्र व बुके से किया सम्मानित। युवा जदयू जिलाध्यक्ष नवीन कुमार निश्चल ने अपने कार्यकर्ता के साथ नवगछिया बीडीओ कुंदन कुमार को बुके से सम्मानित किया। वहीं छात्र जदयू जिलाध्यक्ष अमन कुमार आनंद ने भी अंग वस्त्र से बीडीओ को सम्मानित किया। मौके पर नवीन कुमार निश्चल ने कहा कि बीडीओ कुंदन कुमार का पुनः अपने पुराने घर में वापसी हुई है, जिसको नवगछिया क्षेत्र का अनुभव पहले से भी है, इसलिए नवगछिया के विकास कार्य तेजी से होंगे। मौके पर युवा जदयू जिला महासचिव साजन कुमार सिंह, सचिव त्रिदेव कुमार, गोपालपुर विधानसभा प्रभारी नीतीश कुमार निराला, प्रखंड अध्यक्ष रंजीत कुमार राज, समाज सेवी प्रिंस प्रभात, रॉबिन कुमार, गौरव कुमार गुड्डू, प्रवेश सिंह व छात्र नेता अभिषेक कुमार के साथ अन्य कार्यकर्ता लोग उपस्थित थे। नवगछिया के जहांगीरपुर बैसी गांव में भीषण कटाव जारी, विभाग ने बंद कराया बचाव कार्य। नवगछिया के रंगरा चौक प्रखंड के जहांगीरपुर बैसी गांव में कोसी नदी भीषण कटाव कर रही है, तो दूसरी तरफ जल संसाधन विभाग ने बचाव कार्य बंद कर दिया है, जिससे ग्रामीण में काफी आक्रोश है। स्थानीय ग्रामीणों मोहम्मद इफ्तिकार आलम, अब्दुल गफ्फार, नयाज अख्तर ने कहा कि कोसी तीव्र कटान कर रही है। अगर निरंतर बचाव कार्य नहीं किया गया तो आगामी 10 दिनों में कोसी कटाव आवासीय क्षेत्रों में प्रभावी हो जाएगा। ग्रामीणों ने कहा कि पिछले 24 घंटे में भी कोसी नदी ने भीषण कटाव करते हुए कहीं पर 1 तो कहीं 2 फीट कटाव किया है। इधर विभाग के सहायक अभियंता ने कहा कि स्थिति नियंत्रित है, जरूरत पड़ी तो शनिवार को कटाव निरोधी कार्य किया जाएगा। नवगछिया पंचायत नियोजन इकाई प्रखंड कार्यालय में कार्यशाला का हुआ आयोजन। नवगछिया प्रखंड कार्यालय में शुक्रवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी कुंदन कुमार की अध्यक्षता में पंचायत नियोजन इकाई के काउंसलिंग हेतु कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विजय कुमार झा द्वारा काउंसलिंग के संबंध में विभागीय दिशा निर्देश का चर्चा किया गया, जिसमें वो बैठक में मौजूद सभी पंचायत सचिव को निर्देश दिया गया कि एनआईसी पर अपलोड एवं अनुमोदित मेधा सूची के आधार पर सेक्टर के आधार पर काउंसलिंग का कार्य संपन्न कराएंगे। इस अवसर पर सभी मुखिया, पंचायत सचिव, उच्च विद्यालय के शिक्षक व अन्य लोग मौजूद थे। वहीं बताते चलें कि नवगछिया प्रखंड के कोसी पार खैरपुर कदवा में 6, कदवा दियारा में 3, ढोलबज्जा में 3, नगरा में 2, तेतरी में 4 रिक्त पद खाली है। नवगछिया मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना के तहत 6 लोगों को मिला स्वीकृति। नवगछिया प्रखंड कार्यालय में प्रखंड विकास पदाधिकारी कुंदन कुमार के द्वारा शुक्रवार को मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना में 6 लोगों को गाड़ी खरीदने की स्वीकृति मिली है। इसमें बताया गया कि सभी 3 लोग 3 पहिया वाहन या 4 पहिया वाहन खरीदेंगे, जिसमें सरकार के द्वारा 1 लाख या 50% का अनुदान राशि दिया जाएगा। स्वीकृति मिलने वालों में से निरंजन कुमार राम, संतोष कुमार, सुनील कुमार, सिकंदर शर्मा, रितेश कुमार, राजा कुमार रंजन को मिला है। नारायणपुर पीएचसी को मिला 3 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। शुक्रवार को नारायणपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को 3 कंसंट्रेटर उपलब्ध करवाए गए। स्पिरिट ऑफ अमेरिका द्वारा इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज संस्था के माध्यम से ये प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर विजेंद्र कुमार विद्यार्थी को उपलब्ध करवाया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये उपकरण इस क्षेत्र के लिए अमूल्य धरोहर है। इससे कोरोना और अस्थमा के मरीजों के अलावा गंभीर तौर पर बीमार लोगों के इलाज में मदद मिलेगी। इस उपकरण को नारायणपुर लाने में नगर पारा के बबलू कुमार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मौके पर श्याम जैन, प्रदीप जैन, मुन्ना जी, पशुपति, अशोक यादव, अशोक सिंह और अस्पताल मैनेजर शंकर पासवान मौजूद थे।
गोपालपुर विधायक ने आधे दर्जन सड़कों का किया शिलान्यास। गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत लगभग 8 करोड़ की लागत से बनने वाली आधा दर्जन सड़कों का शिलान्यास किया है। उक्त जानकारी देते हुए जदयू के मुख्य जिला प्रवक्ता रवि कुमार ने बताया कि गोपालपुर प्रखंड में श्यामदेव चौधरी के घर से आरसीडी रोड नंबर 14 तक, साजिद मियां के घर से लिंक रोड पोखड़िया तक और आरसीडी रोड नंबर 14 सैदपुर मोड़ से बुद्धूचक रिंग बांध तक सड़क का शिलान्यास किया गया। रंगरा प्रखंड में NH 31 रंगरा ओपी से लालमुनि मंडल के घर तक और रामप्रकाश शाह के घर से बजरंग बली स्थान तक सड़क का शिलान्यास किया गया। वहीं इस्माइलपुर प्रखंड में 3 नंबर ठोकर से डिमहा नारायणपुर तक सड़क का शिलान्यास किया गया। मौके पर संवेदक डब्लू पांडे, पूर्व प्रमुख मानकेश्वर सिंह, धरहरा के पूर्व मुखिया विजय सिंह, बबलू पांडे, अरविंद यादव, कुणाल बैकुंठ, अरविंद मंडल, सुनील सिंह, गोपाल सिंह, उमेश मंडल, निकेत बिहारी, साकेत बिहारी, तरुण कुमार व अन्य मौजूद थे। बीपुर विधायक करेंगे 15 बच्चों का भरण पोषण। कोरोना त्रासदी से पीड़ित 15 बच्चों को 3 वर्ष तक प्रत्येक माह प्रति बालक 500 रुपए की सहायता की जाएगी। ये वैसे परिवार के बच्चे हैं जिनके परिवार में कोरोना के कारण पति का देहांत हो चुका है और परिवार का सारा दायित्व तो मां के कंधों पर आ गया है। इससे बच्चों की उम्र 0 से 18 वर्ष की तय की गई है। ये विशेष पहल दधीची देहदान समिति परिवार की तरफ से भरण पोषण सहायता योजना की तरफ से की गई है। दिलीप कुमार के निधन पर शोक। गुलशन राजा के बैनर तले जाह्नवी चौक पर सुपरस्टार दिलीप कुमार की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। वहीं मौके पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे गीतकार गुलशन कुमार, ब्यूटी भारती, सविता देवी, अभिनेता अजय साहू, गीतकार चंद्रकांत मंडल, सिंगर निशांत राज, सिंगर कॉमेडियन नरेंद्र गुलशन, म्यूजिक डायरेक्टर धर्मेंद्र सिंह माही, लोकप्रिय समाजसेवी सुबोध मंडल, शैलेश मंडल सहित कई अन्य ने दिलीप कुमार की आत्मा की शांति के लिए 1 मिनट का मौन रखा, फिर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किया। आधार लिंक के माध्यम से लोगों का रुपया फर्जीवाड़ा कर निकासी करने के मामले में यूको बैंक के रीजनल मैनेजर ने की जांच। नवगछिया के रंगरा प्रखंड अंतर्गत यूको बैंक शाखा के खाता धारकों से आधार लिंक के माध्यम से कुछ ग्राहकों का रुपया निकालने के मामले में भागलपुर के रीजनल मैनेजर सूरज कुमार ने रंगरा बैंक के प्रबंधक पूजा कुमारी के साथ ग्राहकों से मिलकर फर्जीवाड़े करने की जानकारी ली। इस मौके पर उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधि और लोगों से भी इस फर्जीवाड़े को लेकर कई तरह की बात करते हुए कहा कि आप लोग जागरूक रहें, नहीं तो आपका रुपया ऐसे ही लोग लेकर जाते रहेंगे। उन्होंने बताया कि हम लोगों ने अपने माध्यम से जांच की है, जिसमें कई आधार लिंक करने वाले लोगों का नाम सामने आया है, जिसको लेकर के हम लोग जल्द ही इस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। बाढ़ के पानी में डूबने से 3 वर्षीय बच्ची की गई जान। रंगरा थाना क्षेत्र के डुमरिया से तिनटंगा दियारा जाने वाली सड़क मार्ग पर स्थित डुमरिया RCC पुल के समीप बाढ़ के पानी में डूबने से एक 3 वर्षीय लड़की की मौत हो गई। मृतक की पहचान गोपालपुर थाना क्षेत्र के डुमरिया निवासी छोटू कुमार की 3 वर्षीय इकलौती बेटी साक्षी कुमारी के रूप में हुई। पारिवारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार साक्षी अपनी 2 बहनों के साथ पुल के समीप स्थित बासा पर गई थी। इसके बाद खेलने के लिए पुल पर चली गई। खेलने के दौरान ही उसका पैर फिसल गया और वो नीचे गहरे पानी में गिर गई। उस समय बासा पर कोई मौजूद नहीं था। बच्ची को गिरते हुए घास काटने जा रही एक महिला ने देखा। लड़की को पानी में डूबते देख महिला ने तुरंत पानी में घुस लड़की को बाहर निकाला और तुरंत इसकी सूचना लड़की के माता पिता को दी। डूबने की सूचना मिलते ही माता पिता के साथ ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठी हो गई। लड़की को आनन फानन में लोगों की मदद से इलाज के लिए गोपालपुर PHC ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद पहुंची गोपालपुर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए उसे नवगछिया अनुमंडल अस्पताल भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया। घटना के बाद मृतक के घरों में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। इस बाबत गोपालपुर थाने में UD केस दर्ज किया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर 2 मोटरसाइकिल के साथ 2 मोटरसाइकिल चोर को पुलिस ने दबोचा। गोपालपुर थाना क्षेत्र के मालपुर गांव के पास भागलपुर के 2 मोटरसाइकिल लेकर 4 लोग मोटरसाइकिल बिक्री हेतु आए थे। चोर एक हीरो स्प्लेंडर प्रो सिल्वर कलर का दूसरा पल्सर 180 सीसी की गाड़ी बेचने को लेकर के ग्राहक ढूंढ रहा था, लेकिन इस मोटरसाइकिल चोरी की बेचने के मामले की जानकारी गोपालपुर पुलिस को हुई। गोपालपुर पुलिस ने सादे लिबास में मालपुर पहुंचकर दोनों मोटरसाइकिल पर 4 चोरों को पकड़ा, लेकिन 2 चोर भागने में कामयाब रहे। नवगछिया SP सुशांत कुमार सरोज ने प्रेस वार्ता में बताया कि 4 चोर की पूरी जानकारी पुलिस के पास आ गई है। ऐसे 2 चोर को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि हम लोगों ने कई जगहों पर चोरी की घटना को अंजाम दिया है।
जिसे पल्सर मोटरसाइकिल पिछले सप्ताह भागलपुर के एशियन कॉलेज के समीप से चोरी की थी। वहीं स्प्लेंडर प्रो भी भागलपुर से ही चोरी की थी और उन्होंने बताया कि हिरासत में लिए 2 चोरों में बरारी खंजरपुर के राजू यादव और शिवम यादव हैं। 2 अन्य की गिरफ्तारी के लिए हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। प्रतिबंधित पक्षी व्हाइट ब्रेस्टेड वाटर हेन के साथ 2 गिरफ्तार। प्रतिबंधित पक्षी व्हाइट ब्रेस्टेड वाटर हेन के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपित कटिहार जिले के फलका थाना के बालूटोला निवासी अरुण मिर्धा कालिया मिर्धा हैं। वनपाल प्रमोद कुमार के नेतृत्व में दोनों को बाबा बिसुराउत सेतु के पास कोसी नदी के पास गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में वनपाल ने जानकारी देते हुए बताया कि सूचना मिली थी कि नदी किनारे प्रतिबंधित पक्षी नदी में जाल डालकर पकड़ते हैं, पक्षी को बेच देते हैं या खा लेते हैं। सूचना के सत्यापन के लिए वनरक्षी सुबोध कुमार, शुभम कुमार, अमन कुमार, उत्तम कुमार, राकेश कुमार के साथ छापेमारी की तो नदी के किनारे दोनों को पक्षी के साथ गिरफ्तार किया गया। पूछताछ करने पर इन दोनों ने बताया कि पक्षी पकड़ने के लिए नदी में जाल भी डाला गया है। दोनों आरोपित की निशानदेही पर जाल भी बरामद किया। इस संबंध में दोनों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई। दोनों आरोपित को नवगछिया न्यायालय में उपस्थित किया गया। पुलिस ने दोनों आरोपितों को जेल भेज दिया है। नवगछिया चोरी के आरोप में दूसरा आरोपी भी गिरफ्तार, कपड़े बरामद, जेवरात अभी भी गायब। नवगछिया के मुमताज मोहल्ला निवासी संजय शाह के घर में हुई चोरी मामले में पुलिस ने दूसरे आरोपी ढकना उर्फ रोहित उर्फ पवन को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने संजय शाह के घर से चोरी किए गए कपड़ों को बरामद कर लिया है, जबकि जेवरात के सिर्फ डिब्बे बरामद हुए हैं। सघन पूछताछ के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।